वो तो उनका पक्का एक मुद्दा है ही है। परिवारवाद भ्रष्टाचार का मुद्दा, अगर ये आंकड़े सही हैं, इसका मतलब जबरदस्त चल गया। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ एक इलेक्शन में चला था, बॉफर स्कैम वाले में। उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा 2014 में, यस 2014 भी, आई स्टैंड करेक्टेड, 2014 में जो बन गई थी हवा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसका बहुत अच्छा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीन से नदारद हो गई। वो सिंगल हॉर्स रेस नजर आने लगी कि एक ही घोड़ा दौड़ रहा है और जीतना उसी ने था, क्योंकि कांग्रेस जमीन में थी नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में थी नहीं। तो लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना प्रखर मुद्दा होता तो जगन मोहन के जीतने की कोई बात ही नहीं थी। मानक जी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूं, क्योंकि विनोद जी बड़े सीनियर हैं, क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं कि एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है एक भ्रष्ट विपक्ष के खिलाफ? हम इसको वैसे भी देख सकते हैं। नहीं, यू कैन से दैट, यू सी, अगर आंकड़े आएंगे तो आपको कहने का हक होगा। देखिए तो विश्लेषण उसी तरह होगा। अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि जीत रहे हैं तो यू हैव टू बी हम्बल इन योर विक्ट्री। मैं हमेशा तो आप ये कहिए कि प्रो इनकम्बेंसी वोट। विनोद जी वन सेकंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तुहिन सिन्हा पर्सनली इज ऑल्सो वेरी हम्बल मैन, मुझे पता है। और जो इन्होंने बात कही, हाँ। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर ऐसा प्रचंड बहुमत आ रहा है लगातार तीसरी बार विनोद जी, तो ये इसको प्रो इनकम्बेंसी क्यों ना माना जाए, और इसको ऐसे क्यों ना माना जाए कि विपक्ष के खिलाफ मोदी ने जो मुद्दे उठाए, जो मैंने सवाल पूछा परिवारवाद और भ्रष्टाचार का, वो जनता को पसंद। देखिए, वी कैन कम टू दिस डिस्कशन। ये डिस्कशन हम सीरियसली कर सकते हैं 4 तारीख को, नहीं बल्कि 5 को, जब हमारे साथ सामने आंकड़े होंगे हमारी मेज पे। दूसरी बात, सिन्हा साहब, आपके आने से पहले यहाँ चर्चा हो रही थी कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती हुई भी नजर आ रही है, वहाँ उसकी जो वोट परसेंटेज है उसमें अप्रिशिएबल डिक्लाइन है। डिस्पाइट दैट वो जीत रही है, क्योंकि जो रिलेटिव इंक्रीज इन वोट शेयर होना चाहिए वो उतना अभी विपक्ष का नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट सही ऐसे ही उतरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए की लीडरशिप के लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है। उतना पार्टी के लिए नहीं, उसकी गवर्नमेंट्स के लिए नहीं, जितना लीडरशिप के लिए, सेंट्रल लीडरशिप के लिए। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये कह देना कि दिस इज अ वोट अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ द डे, तो वो थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि 5 तारीख को जब मैं आपसे मिलूंगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, उस दिन मैं यही कहूंगा कि ये विकसित भारत अगले 20 साल के लिए वोट है। नहीं, देखिए वो हो सकता है, ये फैक्ट है कि पिछले 2 सालों से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जब आरोप लगेंगे और जब आरोप प्रत्यारोप होंगे तो स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आपने ऑपोजिशन के लीडर्स को चुन चुन के जेल भेजा है भाई, उन पर केस चलाए हैं, उनमें से कुछ को अपनी पार्टी में आपने लिया और फिर उनके केसेस को हमने चुन चुन के नहीं भेजा। 1.5 साल से अगर मनीष सिसोदिया है तो 3 बार उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट हुई है, और क्या कारण बने थे? सिन्हा साहब, देखिए ये आर्गुमेंट वैसे अच्छा आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि ये आर्गुमेंट कोई जीत नहीं सकता, ये जो करप्शन वाला। वैसे भी विनोद जी, मैं एक दूसरी लॉजिक बताता हूं आपको, 30 सेकंड दीजिए मुझे। लालू यादव कब गिरफ्तार हुए थे? 1997 में चारा घोटाले में। ये शिबू सोरेन कब गिरफ्तार हुए थे? 2006 में जेएमएम ब्राइबरी केस में। कनिमोझी जो है 2G केस में 2011। तब किसकी सरकार थी? तब जो लोकतंत्र है वो खतरे में थी या नहीं? तो ये लोग, कई लोग जो हैं, मतलब मुझे आज कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग जो हैं विपक्ष में जो है वो आदतन अपराधी हैं। रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कैसे है। चारा घोटाला में गिरफ्तार होना कैसे गलत है? आप आरजेडी की भी प्रवक्ता यहाँ पे चारा घोटाले में वो कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो वो गलत कैसे था? कांग्रेस ने गलती की, उसका अंजाम भुगता। Why don't you learn from the experience of the Congress? नहीं, क्या गलती की? अगर सही किया, अगर लालू यादव को चारा घोटाले में अरेस्ट किया गया, वो गलत कैसे था? वो तो कन्विक्ट हुआ उसके बाद। ठीक है, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज विद करप्शन की बात कर रहे हैं जनाब। हम ये कह रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि आप वॉशिंग मशीन है,
मैं वो क्लिशेज इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आप वो एक्सपीडियंसी दिखाते हैं कि उन लोगों को ले आते हैं जिनके चलते आपको फायदा हो सकता है क्षेत्रों में, प्रदेशों में, और उनकी जो करिकुलम विटे है उस पर आप नजर ज्यादा नहीं रखते हैं। ये तो प्रूवन फैक्ट है विनोद जी, बिल्कुल सही है। इतने सारे लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब जनता किसी के साथ होती है तो फिर वो गलत भी सही हो जाता है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव की तबीयत आज थोड़ी नासाज है। राजीव, आप जगह जगह घूमे, शाम को मैं आपसे पूछ भी रहा था क्या